बच्चों भिन्नों की तुलना करना सीखते हैं। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा कि यहाँ पे संख्याएं 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11 लिखा हुआ है और इनमें से हमको ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और आरोही तथा अवरोही क्रम का भिन्न क्या होता है। और इसके बाद हम इससे को सरलता से निकालने का एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो पर बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, 3/4, 5/6, 10/11। इसमें से हर की संख्या 2, 4, 6 और 11 का लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 11 का जब लघुत्तम लेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे अपन, तो गुणनखंड पर हमको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 11 को उतार देते हैं। फिर 2 एकम 2, 3 को उतारते हैं, 11 को उतारते हैं, फिर 3 एकम 3, फिर 11 को उतार देते हैं, फिर 11 एकम 11, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12, 11 हम 132 प्राप्त हो जाता है। यानी हर की संख्या का लासा निकालेंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा लघुत्तम, यानी गुणनखंड विधि से प्राप्त हो जाएगा लघुत्तम। तब हमको 132 यहाँ पे लिखना होगा जब हमको इन सबको गुणनखंड 132 प्राप्त हुआ। लिखेंगे 1/2 और आगे सवाल पे हर की संख्या को ले लेंगे 2 और किस संख्या से गुणा करते हैं 2 का कि 132 आ जाए। अगर लंबा सवाल है तो 132 में 2 का भाग दे लो तो प्राप्त हो जाएगा 66 यहाँ पे। अब इसी 66 को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे और इस 66 का अब 1 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 66 एकम 66 बटा 66 दूना 132। ये प्राप्त हो गया हमको। हर की संख्या समान करना है, मेन मकसद है हर की संख्या समान करना। जब हर की संख्या समान हो जाएगा तो हमको आगे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब हर की संख्या समान होगा तो अंश में से बड़ी अंश का भिन्न बड़ी होगा और छोटी अंश का भिन्न छोटी होगा। ये नियम तभी लागू होगा जब हर की संख्या समान होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हर की संख्या समान नहीं है, सारी संख्याएं असमान हैं। तब हम अगला स्टेप पर भी जाएंगे। जैसे 3/4 लिखा हुआ है और इसमें हम क्या करेंगे, 4 का किस संख्या से गुणा करेंगे कि 132 आ जाए। तो 33 चौको 132 होता है, उसी 33 का ऊपर लिखेंगे और 3 का गुणा कर देंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, 99/132 यहाँ पे लिख देंगे भैया। फिर आगे देखेंगे 5/6 को भी और इसी के तारतम्य में आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और किस संख्या से गुणा करें कि 132 प्राप्त हो जाए। इसके बराबर हमको इसके बराबर प्राप्त करना है। तो 6 में अगर 22 का गुणा करेंगे तो 22 छक्का 132 होता है और इसी 22 को ऊपर भी गुणा कर देंगे और किसके साथ में, 5 के साथ में। सरल है, बिल्कुल आसानी से आपसे बनता होगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो सवाल है पढ़ लें अगर आपको कुछ करना है तो, नहीं तो सब गड़बड़ सिस्टम है। देखिएगा यहाँ पे 22 छक्का 132 हो जाएगा और 22 पंचे 110 हो जाएगा। फिर 10/11 का भी हल करेंगे और प्राप्त करेंगे उत्तर। तो 11 यहाँ लिखेंगे, 11 का किस संख्या से गुणा करें कि 132 प्राप्त हो, तो वो संख्या 12 है और 12 को ऊपर भी लिखेंगे और गुणा कर देंगे 10 से। मतलब 12 दाहम 120 यहाँ पे होगा बटे 132 होगा। बेटे हर की संख्या समान है, 132, 132, 132, 132, सब में हर की संख्या समान है। तो जब सब में हर की संख्या समान है तब हम क्या करेंगे, इसमें हर की संख्या समान होने पर बड़ी अंश का भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश का भिन्न छोटी होती है। ये हम तुलना कर लेते हैं। मतलब अगर आरोही अवरोही में भी लिखना होगा बेटा तब हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा 120/132 है। तो 120/132 का मान 10/11 है। तो ये 10/11 सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन सा होगा, 110/32 मतलब 5/6 हो जाएगा इससे छोटा। फिर इससे छोटा कौन सा होगा, 99/132 मतलब 3/4 हो जाएगा इससे छोटा। फिर इससे भी छोटा कौन सा हो जाएगा, 66/132 मतलब 1/2 हो जाएगा इससे छोटा। ये प्राप्त है। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है, ये तो बड़ी आसानी से आपको लग गया। अब इसके ट्रिक को हम फॉलो करते हैं। ये जो ट्रिक है ये अद्वितीय है। देखिएगा कैसे, ऊपर 1/2 लिखा है, 3/4 लिखा है, 5/6 लिखा है और 1/2 लिखा है। ये यही संख्या है। इसमें हमको अंतर करना है, ऊपर और अंश और हर का अंतर करना है। देखो
जब अंश का और हर का अंतर कर लेते हैं, जब सब में अंतर समान आता है तो बड़ी अंश का भिन्न बड़ी होती है और बड़े अंश का भिन्न बड़ी होती है, छोटी अंश का भिन्न छोटी होती है। ये भी तरीका होता है। तो अंतर समान कर लेते हैं। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये क्या है 10/11, 10/11 है, सॉरी 10/11, और 10 में 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखो सब में अंतर समान हो रहा है। बेटा जब अंतर समान हो रहा है सब में, तो बड़ी अंश का भिन्न बड़ी होता है और छोटी अंश का भिन्न छोटी होता है। तब 10/11 सबसे बड़ी है, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 3/4, उससे छोटी 1/2। ये वाला चीज लिख लेना है ना। समान अंतर पर क्या होता है, बड़ी अंश की भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश की भिन्न छोटी होती है। ये चीज जो है ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी होगी और तुमको दिक्कत होगी। ठीक है ना। समान अंतर पर बड़ी अंश की भिन्न बड़ी होती है, छोटी अंश की भिन्न छोटी होती है। समान अंतर भी कर लेते हैं। ये तुम्हारा ट्रिक है। तो इतना लंबा ना लगाने से बेहतर है इतना छोटा लगा लो, आराम से बन जाएगा। और ये जो सवाल है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सवाल सीखने के लिए है, लेकिन ट्रिक्स तब लागू होगा जब आपसे बेसिक चीज़ें बनेंगी। बेसिक चीज़ें बनेंगी तभी ट्रिक्स लागू होगा। हमारा काम पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी है कि नहीं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।